Hello everyone, this is Lakshmi Maurya and you are watching Seekho English Chanakya session. In today's session, we are going to learn differences among did, have and had. हम did, have, has और had ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो सेंटेंस में किस तरह का चेंजेस आता है ये हमें जानना है. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल पास्ट टेंस का है. हैव और हैज़ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है एंड हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का. अब हम इसे देखेंगे कि इसे सॉल्व किस तरह से किया जाएगा और ये सेंटेंस में यूज होने पर सेंटेंस क्या मीनिंग क्रिएट करेगी. जैसे फर्स्ट हम लेते हैं यूज ऑफ डिड. जनरली हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस जैसे अगर आपने कोई काम किया, आप यहाँ से गए, मैंने खाना खाया, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जो मैंने किया, मैं उन सेंटेंसेस को किस तरह से बोलूँगी. अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है मतलब उसमें नो नॉट नेवर नहीं लगा है, जैसे मुझे लिखना है या बोलना है वो गया, तो वह गया के लिए ही और फिर मेन वर्ब गो वेंट गॉन का वेंट, ही वेंट. मुझे कहना है मैंने खाना खाया, ईट एट इटन. ईट का जो सेकेंड फॉर्म होता है एट, वहाँ पे मैं वो यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने वो काम किया. इसमें डिफरेंसेस क्या है, मैंने वो काम किया तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस. मैंने वो काम किया है प्रेजेंट परफेक्ट और मैंने वो काम किया था पास्ट परफेक्ट. ठीक है. वो यहाँ से गया, वह यहाँ से गया है, वह यहाँ से गया था. ये तीन सेंटेंस मैंने कहा. गया है, गया था और गया. अगर हम किसी भी सेंटेंस को है पर ख़त्म करें, काम हो चुका, काम हो चुका है, काम हो चुका था, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया है और मैंने खाना खाया था. ये तीन अलग अलग सेंटेंसेस हैं. इन सेंटेंस को हम किस तरह से बोलेंगे इस वीडियो में हम वो सीखेंगे. जैसे अब पहला सेंटेंस हो गया मैंने पढ़ना सीखा, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस जिसमें अफर्मेटिव में तो आप सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव में आप डिड लगाते हैं या इंट्रोगेटिव में आप डिड लगाते हैं. ये सेंटेंस मैंने पढ़ना सीखा, आई लर्नड, मैंने पढ़ना सीखा, लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्नड होता है. आई लर्न रीडिंग. मैंने पढ़ना सीखा है, आई हैव लर्न रीडिंग. मैंने पढ़ना सीखा था, आई हैड लर्न रीडिंग. ऐसे जब अगर मैंने पढ़ना सीखा तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, मैंने पढ़ना सीखा है तो हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़, मैंने पढ़ना सीखा था तो हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़. वह रोया, वह ही रोया, क्राइड, क्राई क्राइड क्राइड. वह रोया, ही क्राइड, वह रोया है. ही हैज क्राइड, वह रोया था, ही हैड क्राइड. इस तरह से हम इस सेंटेंस को लिखेंगे. उसने बात मानी, ही फॉलोड, उसने बात मानी है,
he has followed, उसने बात मानी थी, he had followed. So इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे. जब हमें कहना है कि मैंने समझा, आई अंडरस्टूड, मैंने समझा है. आई हैव अंडरस्टूड, मैंने समझा था. आई हैड अंडरस्टूड. इस तरीके से हम करेंगे. मैंने मैंगो खाया, आई एट अ मैंगो. मैंने मैंगो खाया है, तो यूज होगा हैज या हैव का. आई हैव इटन मैंगो, मैंने मैंगो खाया था. आई हैड इटन मैंगो. सो इस तरह से हम वहाँ पर हैव, हैज, हैड और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. अब सेम सेंटेंस जब हमें नेगेटिव बनानी हो तो वह गाना नहीं गाया. अब इसमें जब आप डिड लगाएंगे तो आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म. सेंटेंस वही है. उसने गाना नहीं गाया तो डिड. उसने गाना नहीं गाया है तो हैव और हैज. उसने गाना नहीं गाया था तो हैड. उसने गाना नहीं गाया का चेंजेस होगा ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग. उसने गाना नहीं गाया है. ही हैज नॉट sung, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, sung a song. उसने गाना नहीं गाया था. He had not sung a song. इस तरीके से आप did, have, has और had का यूज करेंगे. सिर्फ एक ही चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए. जैसे आपको याद रखना है कि मैंने सुना, आई हर्ड. मैंने सुना है, आई हैव हर्ड. मैंने सुना था, आई हैड हर्ड. तो ये डिफरेंस बस इतना ही है कि लास्ट में जो सुना तो डायरेक्टली डिड यूज होगा वहां पे, या मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म. सुना है, हैज और हैव. सुना था तो हैड. सो इस तरह से आप बेफिक्र होकर आपने सेंटेंस को केवल पहचानना है, और पहचानने के बाद आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि उसमें आपको डिड, हैव, हैज या हैड लगाना है, और वो पुट करने के बाद आपको वो सेंटेंस बोलना है जो आपको एक अच्छी सी मीनिंग जो आप बोलना चाहते हैं वो सेंटेंस क्रिएट करके देगा. सो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए